मोस्ट ऑफ द इंडियन गैस पता है क्या सोचते हैं कि यार मेरे को कोई लड़की भाव क्यों नहीं देती, कोई मेरे को नोटिस क्यों नहीं करती। पर पता है देखो सच क्या होता है। गर्ल्स तुम्हारी जो लुक्स हैं, जो मनी है, जो कि एक बहुत से लोगों में मिथ होती है, बहुत से लड़कों में, कि गर्ल्स ओनली चेज मनी और लुक्स। या दे डू चेज मनी और लुक्स, दे गेट अट्रैक्टेड विद लुक्स एंड मनी। बट दैट्स वन थिंग, ठीक है, वो एक सिर्फ पार्ट है इन सब रिलेशनशिप्स। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्शन, इन सब का एक पार्ट है। तुमने कभी ये भी नोट देखा होगा कि एक बहुत ही चूतिए से लड़के के साथ एक अच्छी अबव एवरेज गर्ल रहती है। ना वो ज़्यादा अमीर होगा, ना वो ज़्यादा लुक्स में अच्छा होगा, बस उसकी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी नहीं। बट पता है इसका रीज़न क्या होता है? गर्ल्स चेज वाइब, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। अगर देखो लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही है, तुम्हें अपनी सेफ प्लेस मान पा रही है, तुम उसको सपोर्ट कर पा रहे हो, तुम उससे अच्छे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी अच्छी हैं, तो लड़कियां तुम्हें चूज़ करेंगी ओवर अ गुड लुकिंग बॉय जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। वो सब फालतू की जो साइकोलॉजी होती है ना, डार्क साइकोलॉजी चीज़, जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं कि डू दिस टू गेट अट्रैक्टेड, डू दिस टू गेट हर अट्रैक्टेड टू यू, वो सब वो सब देखो कुछ लड़कियों पे काम करता है, बट कुछ पे ये भी काम करता है कि उनको एक एफर्ट्स वाला बंदा मिले, उन्हें एक जो अच्छे से बात कर पाए वो बंदा मिले। उन्हें नहीं चाहिए कि 9 आउट ऑफ 10, 9.5 आउट ऑफ 10 इन लुकिंग बंदा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है, मैटर करता है, बट बिल्कुल वो सिंपल वो नहीं है कि सिर्फ लुक्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं तुम्हें आज कुछ बेसिक थिंग्स बताऊंगा जिससे कि तुम एक लड़की को अपने अराउंड रख सकते हो, जिसे तुम कहते हो गर्लफ्रेंड बना सकते हो। सबसे पहले तुम्हें पता है अपनी मैस्कुलिनिटी पे वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें अगर लड़की चाहिए, तुम चाहते हो कि वो फेमिनिन फील करे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे साथ रहे, तो तुम्हें मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, तुम्हें मैस्कुलिन वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी जो एक मर्द करता है, ठीक है, जिससे अच्छी हाई वैल्यू वुमेन अट्रैक्ट हो, जो कि देखे कि हाँ इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है, ये बंदा है मेरे लायक, मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक। सो पॉइंट नंबर 1 है, स्टॉप बीइंग सो डेस्परेट। लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है कि उनके जो बंदा है या जो भी कोई लड़का है उनके पीछे कुत्तों की तरह पड़े रहे, तो वो उनका बीएफ हो। देखो डेस्परेशन है ना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा गंदा एक देती हैं, वो ऐसा करती हैं, ठीक है। अगर तुम चूते की तरह कोई बंदा एक लड़की के आसपास ऐसे मंडरा रहा है, उसके सारे काम कर रहा है, तो या तो वो उन्हें फ्रेंड जोन कर देंगी या वो सिर्फ उनका यूज़ करेंगी मनी के लिए, अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो तुम्हें कभी भी डेस्परेट नहीं होना है कुत्तों की तरह। अगर तुम्हें वहाँ से रिस्पेक्ट मिल रही है, वहाँ से वैल्यू मिल रही है, एफर्ट्स मिल रहे हैं, तो तुम्हें सेम इक्वल एफर्ट्स करने हैं या हल्के फुल्के ज़्यादा। अगर वो 50% एफर्ट कर रही है तो तुम ट्राई करो कि तुम 55-60% एफर्ट्स करो। तुम्हें बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, चाहे वो लड़की तुम्हें कितनी भी अच्छी लगे, चाहे वो तुम्हारी क्रश हो, या फिर चाहे तुम सोचते हो ये कि तो दुनिया में इसके अलावा ऐसी लड़की कोई नहीं है। बहुत होती हैं, ठीक है, हज़ारों लाखों मिल जाएंगी तुम्हें उस जैसी या उससे कहीं गुना बेटर। बस तुम्हें ये चीज़ अभी अपने मन में बिठा लेनी है कि ये लड़की सिर्फ सिंगल लड़की नहीं है पूरी दुनिया में, इससे लाखों अच्छी हैं, तो तुम कभी डेस्परेट नहीं होगे, ठीक है। लड़कियों में एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, अगर तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाते हो, डेस्परेशन दिखाते हो, उन्हें उन्हें चेज़ करते हो, तो वो कभी भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। वो लोग लड़के उनको बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हैं, तुमने देखा भी होगा। जो ज़्यादातर एक नॉर्मल बंदा जो ज़्यादा भाव नहीं देता है, मतलब भाव देता है बट बिल्कुल ये भी नहीं कि कुत्तों की तरह पीछे भाव पड़ा हुआ है, वो नहीं। जो ज़्यादा भाव नहीं देता है, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखता है, अपने लेवल्स, अपनी जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करता है, तो लड़कियां उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। डेस्परेशन से लड़कियां मीलों दूर भागती हैं, तो कभी भी डेस्परेट नहीं होना है तुम्हें। पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन योर फिजिकल प्रेजेंस। देखो गाइस, लुक्स डू मैटर बट नॉट लाइक यू थिंक। तुम जैसा सोचते हो ना, एग्जैक्टली वैसे तो मैटर नहीं करते हैं लुक्स। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस। मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस करा है, अपनी इर्द गिर्द लोगों में देखा है
कि क्या चल रहा है, ठीक है। लुक्स मैटर करते हैं, दे डू मैटर, बट जैसा आप सोचते हो ना कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, वैसा नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट फीचर्स कि तुम्हारी मैक्सिला मैंडिबल 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए, या तुम्हारी हंटर आइज होनी चाहिए, तुम्हारी नोज एकदम स्लिम होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। नो, ऐसा नहीं होता है। इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आप को रखते कैसे हो, आप हाइजीन मेंटेन करते हो, आप कॉन्फिडेंस हो या नहीं, आपके कुछ गोल्स हैं या नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं, या आपकी बाउंड्रीज हैं या फिर नहीं। हाइजीन में आप अगर आप क्लियर स्किन रखते हो, जो अपने हेयर्स हैं उन्हें स्टाइल कर रखते हो, उन्हें प्रॉपरली कॉम्ड या फिर स्टाइल करके रखते हो, ठीक है। जो आपकी ब्रेथ है, आपकी जो स्मेल है, वो प्रॉपर रहती है, अच्छी रहती है, तो आप आपका हाइजीन वाली जो पार्ट है वो डन। क्लोथ्स तुम्हारे एक्सपेंसिव मैटर नहीं करती हैं, कि तुम गुची के क्लोथ पहन रहे हो, लुई विटॉन के क्लोथ पहन रहे हो तभी लड़कियां मरेंगी, मरती हैं उन पे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर ये नहीं पहनोगे तो तुम पे कोई लड़की नहीं मरेगी या लड़की तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगी। क्लोथ्स डिसेंट होने चाहिए, फिटेड होने चाहिए, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, गंदे संदे नहीं होने चाहिए, और प्रॉपर फिटेड होने चाहिए। तो आपका ये जो क्लोथ्स वाला सेक्शन है वो भी डन। तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉक स्ट्रेट, स्पीक स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली। तुम देखो, जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो, किसी लड़की से, और तब बात करते हो, देखो, तो वो लड़कियां ना तुम्हें समझती हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। बट देखो, अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और अगर तुम आई कांटेक्ट दोनों देख आई कांटेक्ट कर रहे हो, और अगर तुम बार बार नीचे अपनी नज़रें झुका रहे हो, तो वो यूं समझ जाती है कि ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है। तो तुम्हें आई कांटेक्ट करना है, बट इतना भी नहीं कि क्रीप लगो, और इतना कम भी नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंट लगो, करते रहना है बीच बीच में। तो आपको जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है वो भी डन। पार्ट नंबर 3, एनर्जी ओवर अपीयरेंस। देखो, लड़कियां फील करती हैं, पता है, तुम्हारी एनर्जी को सबसे ज़्यादा फील करती हैं जब तुम अंदर से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में चिल हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अपना जो भी है, ऐसा नहीं है लाइक स्कूल में कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इवेंट्स में पार्ट ले रहे हो, किसी चीज़ में पार्ट ले रहे हो, किसी चीज़ में compete कर रहे हो, ये सब चीज़ें जब आप अपने आप से कर रहे हो ना, अपने आप को ग्रो भी कर रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंट भी हो, चिल भी हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। तभी लड़कियां नोटिस करती हैं कि ये बंदा तो यार अपनी लाइफ में सही कर रहा है यार, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है बंदा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट्स हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गया, डांस हो गया, और भी XYZ। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी जो ऑरा है, आपने अपनी जो वाइब एनर्जी है, उसे ऐसा बना रखा है कि यार मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप भी ग्रो कर जाऊंगा अगर मेरे को कोई लड़की नहीं है मेरे पास। तो उन लड़कों से ना लड़कियां थोड़े मिस्टीरियसली अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि देखो, पहले से चलता आया ये स्टोन एज के टाइम से, जब लड़कियां एक हमेशा उसे चूज करती थी जो बंदा सबसे ज़्यादा फिटेस्ट हो, सबसे ज़्यादा अपने काम पे फोकस करता हो, सबसे ज़्यादा वॉर्स जीती हो, जो बेसिकली प्रोडक्टिव चीज़ें करता हो। तो वही आज के लाइफ में है, बट लोग मतलब लड़कियां अभी भी ऐसे ही चूज़ करती हैं, बट सबकॉन्शियसली। एक टिप दूंगा, स्टॉप ओवर शेयरिंग, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो। किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना है कि मैं अपने मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, या जो भी चीज़ है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो, मिस्टीरियस रहो, अपने काम पे फोकस करो, दूसरों को बता के शो ऑफ करके उससे वैलिडेशन अटेंशन लेने पे फोकस मत करो। तुम्हें अपनी जो वैल्यू है उसे सामने थ्रो नहीं करना है। ये सब लड़कियों के कर्म होते हैं कि मैं आज जहाँ ही जाऊँगी, मेरे को ये करना है, मैं वो करूँगी, मेरे को ये करना है अपनी लाइफ में। ये सब लड़कियों के काम होते हैं, ठीक है, लड़कों के नहीं। लड़के सिर्फ अपने रिजल्ट शो करते हैं, अपने एफर्ट शो करते हैं, ना कि कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, या ये मैं करना चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये मेरा इसमें इंटरेस्ट है। नहीं, कभी नहीं करना है। जब तुम अपनी जो वैल्यू है उसको सामने थ्रो नहीं करोगे ना, तो जो लोग हैं वो जनरली क्यूरियस हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियों को छोड़ के लड़के भी, लड़कियां लड़के दोनों भी,
कि ये बंदा करता करता क्या है अपनी लाइफ में, ये ऐसा है क्यों, इसकी अगर बॉडी है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, या इसकी बॉडी है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं इसकी, या इस पर कुछ भी एग्जांपल हो, तो ये ऐसा क्यों है। तो लोग क्यूरियस होते हैं कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट कैसे कर लेता है, या ये स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कैसे खेल लेता है, यार ये तो हर स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये तो सारी फिटनेस में अच्छा है, भागता भी अच्छा है, लॉन्ग जंप हाई जंप इसमें भी सही अच्छा है। तो लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं, ठीक है, लड़कियां भी। पार्ट नंबर 4, अंडरस्टैंड फीमेल साइकोलॉजी। देखो लड़कियां ना वैलिडेशन चाहने वाले बॉयज़ को पसंद नहीं करती हैं, वो चाहती हैं एक पीस, कॉन्फिडेंस बंदा, पीस वाला, काम, खुद से मतलब रखे, पर्पस हो उसकी लाइफ में, और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हो, कुछ उखाड़ रहा हो, अचीव कर रहा हो, उन्हें चूज़ करेंगी ओवर जो बंदा सिर्फ शो ऑफ पे फोकस करता है, इंस्टा उसकी बहुत अच्छी है, स्नैप उसका स्कोर बहुत अच्छा है, और दूसरों से बस लगा रहता है सबको इम्प्रेस करने में, उसको कभी चूज़ नहीं करेगी। और एक हाई वैल्यू वुमेन की कभी तुम्हें नज़र भी नहीं मिलेगी अगर तुम वैलिडेशन सीकर हो। तो तुम्हें लाउड या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, तुम्हें काम, कंपोस्ट और इमोशनली स्टेबल रहना है, अपने आप से अपने अंदर की पीस को स्टेबल रखना है, ठीक है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है, लड़कियों पे नहीं। तभी लड़कियां तुम पे फोकस करेंगी, तभी वो तुम्हें नोटिस करेंगी। अगर तुम लड़कियों को चेज़ करोगे तो हो सकता है तुम्हें मे बी मिल भी जाए एक दो, क्योंकि अगर तुम 10 जगह हाथ मार रहे हो तो 2 बार तुम्हें हो सकता है सक्सेस मिल जाए, बट वो पहली बात तो लो वैल्यू वुमेन होंगी। दूसरी बात, आई कैन गारंटी दैट वो जो तुम्हारा रिलेशनशिप होगा वो कभी टिकेगा नहीं। तो तुम्हें फोकस करना है एक हाई वैल्यू वुमन पे। सो अगर तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट कर रही हैं ना, तो स्टॉप चेजिंग देम, स्टार्ट चेजिंग योर बेस्ट वर्जन। वर्क ऑन योर हेल्थ, योर माइंड सेट एंड योर पर्पस। अगर तुम इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो लड़कियां तुम पर फोकस करेंगी। बिकॉज जब तुम अपनी लाइफ के किंग बनते हो ना, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली तुम्हारे किंगडम का पार्ट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रियल हाई वैल्यू वुमेन एंड अ लो वैल्यू वुमेन, तो आप मुझे कमेंट्स में यस कर सकते हो। मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।